हेलो एवरीवन, आई एम बी कुमार फ्रॉम ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड क्लास 7th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। राइट, इस चैप्टर का नाम है अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प। अलादीन एक चमत्कारी लैम्प पाया। राइट, तो इस चैप्टर्स को मैं लाइन बाय लाइन प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा और इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप नए लर्नर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। राइट, तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें का जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो आप थोड़ा देख लीजिएगा तो आपके लिए बेटर होएगा, आपको ज़्यादा अच्छे प्रकार से अंडरस्टैंड हो पाएगा। राइट, तो हम आपको बताते हैं वर्ड। देखिए, फर्स्ट वर्ड है, यहाँ लिखा हुआ है विजर्ड। राइट, WIZARD, विजर्ड मतलब इसका तो विजर्ड मतलब जादूगर होता है, ये यूँ समझिए। नेक्स्ट है मैजिक, MAGIC, मैजिक मतलब जादू। फिच्ड मतलब जाकर लाया। ये वर्ड अगर आपको याद हो जाएगा तो वहाँ पे जब पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। नेक्स्ट है सपर मतलब रात का भोजन। स्टोनी मतलब होता है पत्थरों से भरा हुआ। राइट, कास्ट अ स्पेल मतलब जादू डालना। जीन मतलब जानते हैं जो भूत बैताल वाला जीन होता है वही जीन है, GENIE। राइट, नेक्स्ट है लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले। लिव्ड मतलब रहता था, लिव मतलब रहता है और लिव्ड आ गया तो रहता था। राइट, लेजी मतलब आलसी। एट ऑल बिल्कुल भी। एवरीडे प्रतिदिन। वॉच मतलब गौर से देखना। अगर आपको यह वर्ड आता है तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए स्किप करिए, आगे बढ़िए और चलिए स्टोरी पे। नेक्स्ट है प्लीज्ड मतलब खुश हुए। नेक्स्ट अगला। पाथ मतलब रास्ता। बॉटम मतलब नीचे। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ है आपका कलेक्टेड मतलब जमा किया। ग्राउंड GROUND ग्राउंड मतलब ज़मीन। अब आगे है आपका शॉक। शॉक मतलब होता है हिलाया। अलॉट ऑफ ढेर सारा। स्मोक धुआं। फ्राइटेंड भयभीत हुआ। सडनली अचानक। स्टेप्स मतलब होता है सीढ़ियाँ। कवर्ड ढका हुआ। वंडरफुल आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है यहाँ पे सन मतलब धूप। हैंग लटकाना। हरीड जल्दी किया। रिच मतलब पहुँचना। रब मतलब रगड़ना। अगली बदसूरत। राइट, मैजिकल जादुई। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑल है, ऑल राइट मतलब सब ठीक है। राइट, नेक्स्ट है क्विकली मतलब जल्दी से। आउटसाइड, यहाँ देखिए यहाँ आउटसाइड मतलब बाहर की ओर। तो यह हुआ इस चैप्टर्स का ऑल वर्ड जो डिफ़िकल्टीज वर्ड है। राइट, अब आपको ले चलते हैं स्टोरी पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पीला बॉक्स में वार्मर। वार्मर का मतलब होता है इस मतलब स्टोरी का थोड़ा शॉर्ट में बताया गया हुआ है कि किसके बारे में आप पढ़िएगा अभी। तो लिखा हुआ हैव यू एवर सीन समवन परफॉर्म मैजिक, क्या आपने कभी देखा है कोई मैजिक करता हो तब। व्हाट डिड ही डू मतलब वह कैसे किया। राइट, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट, क्या आपको यह बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी यहाँ पे है लिखा हुआ लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरबिया मतलब बहुत पहले अरब में। देयर लिव्ड अ पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन। देयर लिव्ड अ पुअर बॉय मतलब हुज नेम वाज अलादीन, वहाँ एक गरीब लड़का रहा करता था जिसका हुज मतलब जिसका नाम था अलादीन। राइट, अलादीन था। नेक्स्ट है ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विथ हिज मदर, वह अपने मदर के साथ एक छोटे घर में रहा करता था। राइट, ही वाज लेजी। ही वाज लेजी मतलब वह आलसी था। एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल, वह बिल्कुल भी काम करना नहीं पसंद करता था। नेक्स्ट है ही यूज्ड टू आप जानते हैं यूज्ड टू पास्ट के हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू का यूज किया जाता है। तो लिखा हुआ है ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉय, वह अपना समय बिताया करता था सड़कों पे दूसरे बॉय के साथ खेलने में। राइट, नेक्स्ट है वन डे अ मैन केम
एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन, ए मैन के मतलब एक आदमी आया, अलोंग द रोड मतलब रोड के साथ एक आदमी आया, एंड वॉच्ड अलादीन और अलादीन को देखा खेलते हुए, राइट। प्लेइंग अलादीन, प्लेइंग जब खेल रहा था अलादीन तो एक आदमी आया और अलादीन को देखा। वॉच्ड मतलब आप देखें वर्ड में, तो वह आदमी पूछा अलाउद्दीन से कि हु आर यू, ही आस्क्ड मतलब वह आदमी पूछा हु आर यू, तो देखिए अलादीन रिप्लाइड अल्लाह आई एम अलादीन, मैं अलादीन हूँ, रिप्लाइड द बॉय मतलब वह लड़का बोला, राइट। तो वह फिर आदमी बोला आई एम योर अंकल, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, सैड द मैन, राइट। फिर देखिए दिस वाज नॉट ट्रू लिखा हुआ यहाँ पे, दिस वाज नॉट ट्रू मतलब यह सत्य नहीं था। वह जो आदमी बोला दिस आई एम योर अंकल, तो वह बात सत्य नहीं था। देखिए आगे क्या होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका द मैन वाज नॉट अलादीन्स अंकल, यहाँ देखिए अलादीन्स लिखा हुआ है, ये अपस्ट्रोफी एस ऐसे लगाया हुआ है, राइट। अपस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की, ऑफ का काम करता है ये, अगर लिविंग चीज कोई होए तो अपस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। तो द मैन वाज नॉट अलादीन्स अंकल, वह आदमी अलादीन का चाचा नहीं था, राइट। नेक्स्ट है ही वाज अ विक्ड विजर्ड, आप जाने हैं विजर्ड का मतलब जादूगर होता है, विक्ड मतलब दुबला पतला, ही वाज अ विक्ड विजर्ड मतलब वह एक दुबला पतला क्या था, जादूगर था। अब देखिए आगे क्या होता है, अलादीन टुक, टुक टेक मतलब लेना और टुक उसी का सेकंड फॉर्म मतलब ले जाना, राइट। तो अलादीन टुक द विजर्ड टू हिज होम, अलादीन अपने घर उस विजर्ड को ले गया। अलादीन नहीं जानता था कि यह मेरा मतलब यह कोई दूसरे आदमी है, राइट। अलादीन तो सोचता था कि यह मेरा चाचा है, इसलिए अलादीन उसको अपने घर ले गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लुक मदर, देखो माँ, ही सेड मतलब वह बॉय लड़का बोला, हियर इज माई अंकल, यह मेरे चाचा है, या यहाँ मेरे चाचा है, राइट। हियर इज माई अंकल, यह मेरे चाचा है। ही हैज कम फ्रॉम अफ्रीका, यह मतलब ही हैज वह आए हैं, फ्रॉम अफ्रीका मतलब अफ्रीका से। अलादीन्स मदर मतलब अलादीन, देखिए यहाँ भी अपस्ट्रोफी एस का यूज किया हुआ है। अलादीन्स मदर मतलब अलादीन्स का माँ, फिज्ड फूड, अब फिज्ड मतलब अभी जाने हैं आप लोग, याद दिलाता हूँ। देखिए यहाँ पे फिज्ड मतलब होता है जाकर लाया, जाकर लाया, तो फिज्ड फूड मतलब भोजन बनाकर लाया, राइट, उस आदमी के लिए। तो देखिए यहाँ है अलादीन्स मदर फिज्ड फूड, अलादीन्स का माँ उसके लिए भोजन लाया, एंड दे ऑल हैड सपर और सभी खाया रात का भोजन, जो अभी जाने हैं वर्ड में देखे सपर मतलब रात का भोजन होता है, सब आराम से खाया, राइट। अब देखिए देखो अलादीन सैड द विजर्ड, अलादीन को वह जादूगर कहा, आई शैल बाय यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ, मैं तुम्हें कुछ सुंदर कपड़े खरीद दूंगा, राइट। तो यह बात सुनकर देखिए क्या होता है आगे। हाँ, अलादीन एंड हिज मदर वर वेरी प्लीज्ड, अलादीन और उसकी माँ बहुत खुश हुई यह सुनकर कि वो जादूगर कहा कि मैं तुम्हें एक सुंदर कपड़े खरीद दूंगा, राइट। तो यह सुनकर उसकी माँ और अलादीन बहुत खुश हुआ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अलादीन एंड द विजर्ड वेंट टू द मार्केट, अगले दिन अलादीन और वह जादूगर बाजार गया, राइट। द विजर्ड बॉट सम ब्यूटीफुल क्लॉथ फॉर अलादीन, अब यहाँ पे लिखा बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म है, द विजर्ड मतलब जादूगर अलादीन के लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीद रहा था, राइट। एंड अलादीन बिकेम मतलब होना, वेरी हैप्पी, और अलादीन बहुत हैप्पी हो गया, खुश हो गया। देन तब दे वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक, तब वह एक लंबे सफर के लिए दोनों चल पड़े, अलादीन और वे विजर्ड। तो अब आगे देखिए क्या होता है, मज़ेदार कहानी है, स्टोरी है, राइट। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट। देखिए दे वॉकड अलॉन्ग अ स्टोनी पाथ, वह दे वॉक मतलब वे दोनों चल रहे थे, स्टोनी पाथ मतलब पथरीले रास्ते पे चल रहे थे। अलादीन वाज टायर्ड, अलादीन थक गया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, राइट।
दे केम द बॉटम ऑफ अ हिल। दे केम मतलब वे लोग आए हिल के नीचे, राइट। हिल मतलब जानते हैं, हिल के नीचे आए। अब नेक्स्ट है वी विल स्टॉप हेयर। अब वह हम लोग यहाँ रुकेंगे, वह जादूगर बोले वी विल स्टॉप हेयर, हम लोग यहाँ रुकेंगे। सेड द विजर्ड, राइट। फिच सम वुड एंड मेक अ फायर। वो जादूगर बोल रहा है उस लड़के से कि जाओ ढूंढकर कुछ लकड़ी लाओ और यहाँ पे आग लगाओ, राइट। अब देखिए आगे क्या होता है। अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड ही मेड अ बिग फायर। अलादीन जमा किया कुछ लकड़ी को और मतलब एक बिग फायर मतलब मेड मतलब एक आग लगाया उस लकड़ी में। तो देखिए क्या होता है। द विजर्ड मतलब जादूगर थ्रो का सेकंड फ्रॉम थ्रू समथिंग ऑन द फायर। वह जादूगर मतलब जादूगर उस फायर में जो आग जल रहा था उसमें कुछ फेंका, राइट। एंड अ कास्ट अ मैजिक स्पेल। अब जाना है मैजिक स्पेल का मतलब होता है जादू करना। तो वह जादूगर जो था उसमें कुछ बीघा तो मतलब जादू हो गया, राइट। देखिए क्या जादू हो गया वहाँ पे, कुछ उस आग में बीघा तो मतलब जादू हो गया। क्या हुआ देखिए। द ग्राउंड शॉक, वहाँ का जो जमीन था वो एकदम शॉक गया, राइट। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज, और वहाँ पे बहुत सारा हल्ला होने लगा और धुआं होने लगा, राइट। उस आग में जब आग लगाया वो लड़का तो उसमें मतलब विजर्ड जो था कुछ बीघा तो उसमें बहुत सारा फायर होने लगा, बहुत सारा लॉट ऑफ नॉइज होने लगा, राइट। अलादीन वाज वेरी फ्राइटेंड। जाने फ्राइटेंड मतलब भयभीत होना। तो अलादीन बहुत भयभीत हो गया। सडनली वहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सडनली अचानक। अ होल ओपेंड इन द ग्राउंड, जमीन पे अचानक एक मतलब गड्ढा बन गया। एट द बॉटम ऑफ द होल देयर वाज अ बिग स्टोन। मतलब जो गड्ढा वो जो होल हो गया वहाँ पे उसके नीचे एक क्या था, बिग स्टोन मतलब बिग बड़ा पत्थर था, राइट। आगे देखिए क्या होता है। अंडर दैट स्टोन इज अ लैम्प। और उस देखिए यहाँ पे था ना स्टोन मतलब पत्थर का दीवार था, उसमें कह रहा कि अंडर द स्टोन इज अ लैम्प, उस दीवार के अंदर क्या है, एक लैंप है। सैड द विजर्ड कह रहा है उस लड़के से गो डाउन मतलब जाओ और फिच इट उससे ढूंढ कर लाओ। हियर इज माई रिंग, और कह रहा है कि यह मेरा रिंग है। टू कीप यू सेफ, यह ले लो तुम्हें यह मतलब रक्षा करेगा, राइट। नेक्स्ट अलादीन टुक द विजर्ड्स रिंग। अलादीन विजर्ड्स का रिंग ले लिया, वह जो अंगूठी ले लिया। विजर्ड्स में यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो अलादीन विजर्ड्स का रिंग ले लिया। एंड और वेंट इनटू द होल, और उस होल जो ओपन हुआ उसमें चला गया। कौन गया, अलादीन गया। ही लिफ्टेड द स्टोन, अलादीन वेंट डाउन द स्टेप्स मतलब जाने लगा। ही केम टू अ ब्यूटीफुल गार्डन, वह वहाँ गया तो एक सुंदर बगीचा देखा। इन द गार्डन देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रीज, और वहाँ पे गया तो बहुत सारा ट्रीज में लॉट ऑफ ट्रीज कवर्ड विथ वंडरफुल ज्वेल्स, और उस ट्री पे बहुत सारा मतलब ज्वेल्स मतलब होता है ना जवाहिरात इसको कहते हैं हम लोग, सोना का लटका हुआ था देखिए यहाँ पे, राइट। इस प्रकार का लटका हुआ वो लड़का देखा। आज को वीडियो को हम यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।